एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आप बैल मुझे मार। तुम साला मतलब कसम खा चुके हो खुद को बर्बाद करने की। तुम्हारी बंदी बंदा तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाह रहा, तुम्हें बार बार इग्नोर कर चुका, ठीक है। उल्टे सीधे केस तुम्हारे ऊपर ठोके जा रहे हैं। ऐसा भी हो चुका है 2-3 बार अपने घर वालों को बता के तुम्हारे गांव पे डंडे भी चलवा चुकी, बट तुम नहीं मान रहे हो। मतलब तुम यही चाहते हो, बस थूक कर चाटने वाली बातें कर रहे हो तुम, या कर रही हो, ठीक है। एक बार जो बंदी बंदा तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है, उसकी गांड पे टका के लात काहे नहीं मार रहे हो भैया? उसकी यादों में तड़प रहे हो तुम, कटी मछली की तरह फड़फड़ा रहे हो कि अब यार क्या करेंगे भैया, वो तो हमें इग्नोर करती है, वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रही, वो तो झाटू लाल के साथ में फंस चुकी है, वो तो चंबेला के साथ में जाके फंस चुकी है, तो वो फंस चुकी है। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा उससे बात करने से? तुम रोक लोगे? उसकी कितनी सिम ट्रेस कर लोगे तुम? उसकी कितनी फेक आइडिया ट्रेस कर लोगे तुम? उसके कितने व्हाट्सएप तुम ट्रेस कर लो? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ना। जिस बंदी या बंदे ने तुम्हें धोखा देना, तुम्हें चीट करना, तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करना, तो तुम चाहे अपनी गांड मसाले में लपेट कर तंदूर पे जाके बैठ जाओ, लाल तवे पे जाके बैठ जाओ, तुम्हारी जलेगी, ठीक है। उसमें मलहम लगाने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। दर्द होगा, तुम्हें होगा। हाँ, वो बातें अलग थी कि तुम्हारी उंगली कटती थी तो तुम्हारी बंदी का कलेजा फटने लग जाता, वो एक मतलब पास्ट हो चुका है ना, वो सारी चीजें निकल चुकी है। अब तुम्हारी बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो, जियो, चीखो, चिल्लाओ, तड़पो, कुछ भी कर डालो, सामने वाली बंदी को जमा ही मतलब 1% भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम इतने नालायक हो, तुम इतने चूतिया हो, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, जो बंदी तुमसे धोखा दे रही, चीट कर रही है, तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए वो चमेला के साथ में जाके फंस रही है, वहां पे ओयो में जा रही, हर चीजें जो तुम्हारे साथ कर चुकी है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ में जाके कर रही है, फिर भी तुम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लोगे यार? सामने वाली बंदी या बंदा 10 जगह मुंह मार के आ रहा, तुम उसे कैसे अपने मतलब होठों से उसे किस कर लोगे? कैसे तुम उसे टच करोगे? कैसे तुम मतलब खुद को इमेजिन करके देखो, एक गिरी हुई बंदी है या एक गिरा हुआ नालायक बंदा है, तुम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लोगे यार? तुम्हें समझ नहीं आता, मतलब इतना गहरा प्यार कैसे तुम कर लेती हो? अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो ना, तो कोशिश करो कि तुम्हारी खुशियों का कारण कोई तीसरा इंसान ना हो, ठीक है। अपना रिमोट कंट्रोल तुम उसको दिए पड़े हो कि बेबी जब तुम ओके दबाओगे तो हम खुश हो जाएंगे, जब तुम ओके नहीं दबाओगे तो हम रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। किसी बंदी या बंदे की बात करने से या ना करने से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट तुम्हारी गोटियां मुंह तक आने लग जाती, खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है, टट्टियां लग जाती है, तुम्हें खून की टट्टियां आने लग जाती, उल्टियां आने लग जाती हैं, ठीक है। तुम्हें धुंधला दिखाई देने पड़ा था, भैया वो तो चली जाएगी, नहीं रोक सकते तुम। चीख लो, चिल्ला लो, तड़प लो, उसके आगे जाके हाथ जोड़ो ऐसे कि महारानी मान जाओ, उसके पैरों में जाके गिर जाओ, नहीं मानेगी वो, बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें करके देख रखी। हाथ भी जोड़ लिए, ठीक है, उसके सामने यहां से आंसू ऐसे निकल रहे, तड़प रहे, प्लीज यार हमसे एक बार बात कर लो, ऐसा मत करो। जितना तुम समझाना चाहते हो ना, समझाना छोड़ो। जब तक तुम अपनी बंदी या बंदे को समझाते रहोगे, वो तुमसे दूर ही भागती चली जाएगी। जितना तुम उसे समझाओगे, वो बंदा तुमसे दूर जाता ही चला जाएगा, नहीं रोक सकते हो तुम उसे। तो इसलिए समझाना छोड़ दो। कोई बंदी कोई बंदा है, डज नॉट मैटर, बट वो बात नहीं कर रहा तो तुम भी बात मत करो। वो एक बार ब्लॉक करता, तुम तुरंत उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, व्हाट्सएप में हर जगह से ब्लॉक कर दो, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैंने अपनी बंदी को हर जगह, इंस्टाग्राम ले लो, जितनी झाटा के लिए हर जगह से मैंने उसे ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं वो, ठीक है। मुझे पता है जहां पर वो जा रही है, जहां पर वो जाके कुछ भी मतलब अच्छे वर्ड्स आने लग जाते हैं मेरे मुंह से, जबान हमारी अच्छे शब्द निकालने लग जाते, बट खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो। तो आपको लगता है कि मतलब मुझे दर्द नहीं होता, मुझे पेन नहीं होता? बहुत दुख, बहुत दर्द होता है। कभी जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ ना, थोड़ा मुझे गुस्सा सा आता है, फिर मुझे हंसी आती है कि यार अच्छा हुआ। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, मतलब बिहारी जी का शुक्र करता हूँ, शिव जी का शुक्र करता हूँ कि प्रभु इस ब्रह्मांड के जो एक चोचले में मुझे, गंदे नाले में मुझे फंसाया था, आपने रस्सा फेंक कर मुझे बाहर निकाला। इसके लिए लाख मतलब असंख्य बार उनका शुक्रिया है, क्योंकि अगर मैं वहां पे रहता तो वही दुनिया चिक चिक, यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, इसको फॉलो मत करो, उसकी पोस्ट को लाइक मत करो, इससे बात नहीं कर रही, उससे बात नहीं कर रही है, कॉलेज नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, ये वो दुनिया झाटा गिल के। तो इस चीज से चैन से मुझे हमेशा के लिए आजादी मिल चुकी है। सेम ऐसी तुम्हारा ब्रेकअप हो तो सौभाग्यशाली हो तुम क्या करते हो? अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझने लगते हो, भैया हमारा तो लकी बेकार, भगवान को गोश रहो, भगवान तुमने सही नहीं किया, तुम्हारा मंदिर पलटाएंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं होगा तुमसे, बाल सीधा नहीं होगा। अपनी बंदी को तो तुम वापस नहीं ला पा रहे हो, भगवान को चैलेंज कर रहे हो, कैसे हो पाएगा? ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, शुक्र करो भगवान का कि मतलब सही टाइम पे धोखेबाज इंसान को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया।
कल को वही चीटर धोखेबाज बंदी तुमसे शादी करके तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे घर की सत्यानाश पड़ जाती, सत्यानाश। तुम तो बर्बाद होते ही, साथ में तुम्हारे मम्मी पापा भी बर्बाद हो जाते। जमीन ज्यादा जितना लटरम पटरम था हर जगह से तुम बेदखल हो जाते, बिक जाता तुम्हारी प्रॉपर्टीज, घर है, ठीक है, तुम्हारी चप्पल तक बिक जाती, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते सारी जिंदगी निकल जाती। उसका क्या, डिवोर्स लिया, दूसरी बार सेटिंग, चलो उसकी पक्की होगी, आराम से जाके बच्चे करिए, जिंदगी सेटल हो जाएगी। मरा कौन, बर्बाद कौन हुआ, तुम बर्बाद हुए, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा तो मतलब तड़प तड़प के मर जाएंगे, हमारे बेटे ने क्या काम ऐसा कर दिया, कोसेंगे तुम्हें। तो ऐसा नहीं बनाना है, हर किसी की मतलब लाइफ में आता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, जो ब्रेकअप, ये दुनिया झाटा के लिए जो कुछ भी बना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी में आना ही आना। बट तुम्हें क्या करना है, इनकी गांड पे लात मारनी, प्यार की गांड पे ऊपर, प्यार के गांड के ऊपर लात मारनी, रिलेशनशिप की गांड के ऊपर लात मारनी, ब्रेकअप के ऊपर लात मारनी, छाती पे मारनी है उसकी, निकलो यहां से। हमें क्या करना, अपनी मंजिल के पास जाना। हमारा सक्सेस कहाँ पे है, हमारा मेन फोकस कहाँ, हमारा मेन टारगेट है। बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं जो हमारी जनरेशन है। मैंने भी देखा था भाई कि भैया बड़े होंगे, पढ़ लिख के भैया पुलिस बनेंगे, IAS बनेंगे, कुछ भी मतलब गवर्नमेंट जॉब लेंगे, कहीं ना कहीं खुद के सपने पूरे करेंगे, मम्मी पापा के भी सपने पूरे होंगे। बट मम्मी पापा हमारे मतलब इतने अच्छे, भगवान का रूप कह लो, आज तक उन्होंने मेरे से कभी हिसाब नहीं मांगा होगा। मुझे कम से कम 12 साल 15 साल मतलब बाहर अपने मम्मी पापा से दूर रहते होंगे, ठीक है, तो उन्होंने कभी मेरे से हिसाब नहीं मांगा, तो मुझे हिसाब दे। हाँ, एक दो बार ऐसे मतलब लोगों ने, तो आपको पता है गांव में ऐसा होता, वहां पे तुम्हारा तो लौंडा दारू पी रहा, तुम्हारा लौंडा अय्याशी कर रहा, लौंडियाबाजी कर रहा, छनरी कर रहा, ये सारी चीजें मतलब शिकायतें मिली, तब उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ी पाबंदियां। बट मैंने, क्योंकि जब मेरे दिल के अंदर चोर रही, तो मैं क्यों डरूं, सारी चीजें मैं क्लियरली बताता हूँ अपने पापा को। मैं पापा भी समझता हूँ, उसके साथ मैं अपना दोस्त बना के रखता हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक दोस्त के साथ ही आप शेयर कर सकते हो। तो मैं अपने पापा को हर चीज बताता हूँ कि पापा मेरी जिंदगी में ऐसा चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, मेरे साथ में ये लड़की जा रही है, ये लड़का जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी दोस्त नहीं है, एक दो हैं दोस्त, बट मैं उनसे बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं लड़का हूँ। अगर हल्की सी गलत इंटेंशन चली, मैं किसी लड़की से बात करूंगा, तो मेरा कुछ मतलब दिमागी मेंटल जो हेल्थ है वो बिगड़ जाती है। यार इसको पटाएंगे, इससे बात करेंगे, उसको मना लेते हैं। आजकल के आपको पता है हर बंदी मतलब चुटकियों में आ जाती है, ऐसे चुटकियों में बहुत आसान हो चुका है बंदी पटाना, तो बहुत आसान हो चुका है। अपनी जेब में 2-4 नोटों की गड्डी रखो, ऐसा करके बुलाओ, तुरंत भागी चली जाती है। जैसे कुतिया को देखा, कुत्ते को देखा कैसे भागते, पूंछ हिलाती है, टुट करके हिलाती ना, ऐसे आती हैं आजकल की लड़कियां। हर किसी के पास ऑप्शन है, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, ठीक है, तभी तक तुम वैल्यूबल हो। अपने गली मोहल्ले वालों को अच्छे लगोगे, अपनी बंदी को अच्छे लगोगे। जिस टाइम पे तुम्हारे पास खैनी खाने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तुम्हारी बंदी भी तुम्हारे गांड के ऊपर लात मार देगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू है, वो है सिर्फ पैसे की। अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार करते, तुम्हारी बंदी तुम्हें बाबू, सोना, जानू, लोलो बोलो करके जो कुछ भी तुम्हारा XYZ नाम रखे हैं, तुम्हें चाटती है, ठीक है, एक कुत्ते के पिल्ले की तरह तुम्हें चाटती है ना तुम्हारी बंदी, तो उसका सिर्फ यही है पैसा। बस जब तक तुम उसे ड्रेसेस दिलाते रहोगे, शूज दिलाते रहोगे, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, 95% ऐसा हो चुका है अभी के प्रेजेंट टाइम में, ऐसा हो चुका। 5% लड़कियां ऐसी भी है जिनको कुछ बिना मतलब के तुमसे प्यार करती है, जो मर्जी उनसे ले लो, पैसे ले लो। और कुछ लड़के भी इतने हरामजादे हैं, मतलब कैसे तुम्हें बताओ, मतलब इतने साले नल्ले बेरोजगार हैं, यूजलेस कुत्ते कह लो गली के, मतलब वो अपनी बंदी के पैसा खाते हैं। शर्म नहीं आती सालो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में तुम्हारी मतलब पेंडिंग लिस्ट में डाल दिए जाओगे, तुम खड़े रहोगे, चीखोगे, तड़पोगे। तो यार कमाना, खुद के गांव में जिगरा रखो बंदी पटाने का, ठीक है, उसके बाद में उसे खिलाने पिलाने। ऐसा थोड़ी बाबू में 500 चाहिए, हमारा चालान कट रहा, कहीं नहीं चालान कट रहा, तुम साला दारू पीने के लिए पैसे मांग रहे हो, खैनी खाने के लिए अपनी बंदी से पैसे मांग रहे हो। वो भी बेचारी इतनी भोली है कि चलो कोई बात नहीं यार, हो सकता फंसा हो, ठीक है ना, तो वो तुम्हें दे देती है। बट नालायकी पना वाली हरकतें छोड़ो और कमाना सीखो। कहने का मतलब ये, कमाना सीखो। जब तक तुम नहीं कमाओगे तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। गली की कुतिया भी तुम्हारी गांड खा के जाएगी, क्योंकि उसे पता है इसके पास टीके लगवाने के पैसे नहीं है।